ट्रांसपोर्टेशन क्या रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। और वेयरहाउस वाली सर्विस क्या रिमूव करती है? रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है जी, पिछली वीडियो हमने यहीं पे छोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। कॉमर्स के दो टाइप्स होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। याद होगा आपको, ट्रेड के दो टाइप होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, होलसेलर, रिटेलर। एक्सटर्नल ट्रेड के तीन टाइप्स होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हम दो सर्विसेज पढ़ चुके थे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी वेयरहाउस। ट्रांसपोर्टेशन दूर करेगा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस और वेयरहाउस दूर करेगा हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम गुड्स कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वेयरहाउस की मदद से हम गुड्स को स्टोर करते हैं। तो दोनों ही सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों सर्विसेज के बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अब एक ऐसी तीसरी सर्विस बताओ, चलो आज की क्लास फटाफट, एक ऐसी तीसरी सर्विस बताओ जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो सर्विसेज ट्रेड को सपोर्ट करती है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक वेयरहाउस करता है, और कोई सर्विस आपकी तरफ से जो ट्रेड को सपोर्ट करती है जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है? जल्दी से बोलिएगा। हाँ जी, कोई भी। आप सारे कनेक्टेड हो आएंगे, जब तो देव भी आ गए, अमन भी आ गए। बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस के बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, कंफर्म? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रेड को कैसे सपोर्ट करती है? चलो बताओ। बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ही बात है, कुछ भी बोल लो, बैंकिंग बोल लो, फाइनेंस बोल लो। हाँ जी, आपकी तरफ से कोई आंसर? प्रेरणा, नवजोत, हर्षिता, कोई भी। बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रेड में कैसे हेल्प करती है? जी, सामान ज्यादा खरीद सकते हैं अगर लोन लिया। बैंक की दी मदद, मनी ट्रांसफर, दी मनी ट्रांसफर करने के लिए। एग्जैक्टली, मनी ट्रांसफर करने के लिए। क्रेडिट में मदद करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस बेसिकली बच्चे ट्रेड में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये किस चीज में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ मनी। सिंपल। अब जैसे आप भी सही बोल रहे थे अपने वे में, बस आप थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाए। आपने बोला कि ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। हाँ बेटा जी, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे दिल्ली से सामान मंगाना है, तो सबसे पहले वो कहेगा जी सामान तो भेज देंगे, पहले आप पेमेंट भेजो। अब पेमेंट कैसे भेजें? अब दिल्ली तो जाएंगे नहीं, तो पेमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल लेते हैं? बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस एक तो मनी के लेन देन में बहुत हेल्प करता है। बैंक के अंदर ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। आप किसी के भी अकाउंट से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मेरे से नेक्स्ट जनरेशन हो तो आप और अच्छे से जानते हो कि ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर होते हैं। हर बैंक की अपनी ऐप है, ऐप में जाओ, अपनी लॉगिन आईडी डालो, अपने डेटा वेटा डालो, अपना बैंक अकाउंट नंबर, और किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आप। तो जब इंसान व्यापार करता है तो उसको बहुत जरूरत पड़ती है पैसे के एक्सचेंज की। पहले क्या होता था, अगर मुझे दिल्ली से सामान मंगाना है तो मुझे अपना कोई बंदा भेजना पड़ता था जो पैसे लेके दिल्ली जाएगा और फिर उस पार्टी को देगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट से सामान भेजेगी। क्योंकि बेटा जी जब तक सामने वाले के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे कोई भी सामान नहीं भेजेगा। आप भेज दोगे? मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 20 लाख का सामान भेज दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी, तो आप भी नहीं भेजोगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा बिजनेस में किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक्सचेंज ऑफ मनी। और एक्सचेंज ऑफ मनी में बैंक्स हेल्प करते हैं। प्लस बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लोन लेने की, वो भी किसकी मदद से मिलता है? बैंक। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस दो ऐसी सर्विसेज हैं जिसके बिना ट्रेड असंभव है, असंभव, इसके बिना ट्रेड हो ही नहीं सकता है। वो दो सर्विसेज है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस एक तो एक्सचेंज ऑफ मनी में हेल्प करता है और दूसरा लोन में हेल्प करता है। ठीक है जी। और अगर मैं लिखना चाहूं कि दिस सर्विस ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? दिस सर्विस
रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। आप नोट करिएगा, 1 मिनट में। चलिए जी, तो बैंकिंग एंड सर्विस अपने आप में एक ऐसी सर्विस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसमें 2 काम किए जाते हैं। एक तो एक्सचेंज ऑफ मनी, दूसरा लोन। और ये सर्विस अपने आप में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो दिस सर्विस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। और बताइए, अब कोई डाउट है तो बी क्विक। तीसरी सर्विस पढ़ा दी मैंने आपको। सबसे पहली सर्विस कौन सी थी? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी सर्विस कौन सी थी? वेयर हाउस। और तीसरी सर्विस ये रही, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैरी करने में हेल्प करता है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये लाइनें याद रखिएगा, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। वेयर हाउस गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करता है, तो इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। और जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है, वो आपको पैसा एक्सचेंज, लेन देन में हेल्प करता है पैसे के, और लोन वगैरह भी देता है। तो इसलिए इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। 3 सर्विस है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब हम आते हैं चौथी सर्विस पे, फोर्थ सर्विस, जिसकी बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। चलो, आपने आइडिया दिया ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, और एक सर्विस मैं बताऊं जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। फोर्थ सर्विस जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, दैट इज इंश्योरेंस। चलो, अब आप बताओ व्हाट इज इंश्योरेंस? जिसको भी जितना भी आइडिया थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ जी, कोई भी। नवजोत, व्हाट इज इंश्योरेंस? कोई भी ऐसा नहीं है नवजोत को ही बोलना है, एनीबॉडी जिसे आता हो। इंश्योरेंस क्या होता है? दी इंश्योरेंस, जैसे हमने कैसे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा दी और वो हमसे एक्सीडेंट हो गया तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होगी। सिक्योरिटी, ठीक है। इंश्योरेंस में सिक्योरिटी। अच्छा, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, तो ट्रेड में इंश्योरेंस कहाँ यूज होता है? ये तो गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया ना। व्यापार में एक बिजनेसमैन को इंश्योरेंस का क्या काम है? गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन बिजनेसमैन को इंश्योरेंस किस चीज का कराना है? जी, माल खराब हो गया या चोरी हो गया उसके लिए। फायर लग जाए तो। एग्जैक्टली यानी बिजनेसमैन सबसे पहले अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसके लिए तो बेटा जी वही है जो है, पूरी दुनिया वही है। अगर वो खराब हो गए तो उसका तो काम खत्म। तो इंश्योरेंस बेसिकली ट्रेड में कहाँ एग्जिस्ट करता है? ट्रेड के अंदर इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है? गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कराया जाता है, और बेसिकली इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है जिससे कि फ्यूचर सेफ रहे, एक सिंपल सी बात है, और फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। फ्यूचर के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने ये पढ़ा था कि बिजनेस से रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता, सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है। तो इंश्योरेंस जो होता है वो ट्रेड में गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, और गुड्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ फ्यूचर के रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। फ्यूचर के कौन से रिस्क को? फ्यूचर के बिजनेस रिस्क को। अब फ्यूचर के बिजनेस रिस्क कैसे? जैसे मान लो आपका कोई सामान आ रहा है, ठीक है, आपका सामान ट्रांसपोर्ट से आ रहा है दिल्ली से।
या चलो पंजाब से आ रहा है, कहीं से भी आपका सामान अगर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है बेटा जी, तो आप उस सामान का इंश्योरेंस कराओगे कि आपको फ्यूचर में कोई रिस्क ना हो। तो इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस है जिसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस है जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम लिख लेते हैं। दिस सर्विस, या आपने चौथी सर्विस पढ़ी, दिस सर्विस रिमूव्स, बता सकते हो कौन से हिंड्रेंस को, कौन सी प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है? इट रिस्क। एग्जैक्टली, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। वेरी गुड, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ये हमारी रिस्क वाली समस्या को सॉल्व कर देता है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस में किसी भी चीज का रिस्क है तो आप उसका इंश्योरेंस करा लो। भाई किसी भी चीज का रिस्क है तो उसका इंश्योरेंस करा लो। यानी कि ये एक चौथी सर्विस है जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। 4 सर्विसेज हम पढ़ चुके। लेट्स गो बैक। कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स में ऑलरेडी हम ट्रेड पढ़ चुके हैं, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। ट्रेड इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल होलसेलर रिटेलर, एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट। और आज की क्लास में क्या चल रहा है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब वो सर्विसेज जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। पहली सर्विस हो गई ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी सर्विस हो गई वेयर हाउस। ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका था। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो गुड्स कैरी करने में हेल्प करता है, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे गुड्स स्टोर होते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब जिसकी मदद से पैसों का लेन देन होता है। चौथी सर्विस हमने पढ़ी इंश्योरेंस, जिसकी मदद से हम बिजनेस के रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क और हमारे गुड्स हमेशा प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए कौन सी सर्विस हेल्प करती है? इंश्योरेंस। तो ये वो 4 सर्विसेज हैं जिनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग और इंश्योरेंस। अब एक बार आप बोलो अपने दिमाग में, सबसे पहली ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी वेयर हाउस, तीसरी बैंकिंग और चौथी इंश्योरेंस। तो हम 5वीं पे चलेंगे। आप फटाफट से 4 सर्विसेज को रिकॉल कर लो। सबसे पहली कौन सी हो गई देव? वेयर हाउस। सबसे पहली ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी हर्षिता वेयर हाउस, तीसरी अमन बैंकिंग और चौथी वृंदा इंश्योरेंस। ठीक है जी, 4 सर्विसेज है। अब हम आते हैं 5th पे। 5वीं सर्विस जिसके बिना बिजनेस ट्रेड पॉसिबल नहीं है। 5वीं सर्विस जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, वो 5वीं सर्विस ये रही। आप सब इसे अच्छे से जानते हो, एडवर्टीजमेंट। अब आप बताओ कि ट्रेड में एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है? सोच के जल्दी। हाँ जी, ट्रेड में एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है? प्रमोशन। प्रमोशन, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बढ़ते रहा करो, आंसर्स देते रहा करो। और बोलो। बिजनेस स्प्रेड करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली, एडवर्टीजमेंट एक ऐसी सर्विस है बेटा जी, एडवर्टीजमेंट एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से आप अपने ट्रेड को क्या कर सकते हो? प्रमोट, प्लस कंज्यूमर तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी एडवर्टीजमेंट करती है। आई होप यू ऑल एग्री। एडवर्टीजमेंट की मदद से आप अपने ट्रेड को प्रमोट करते हो और ये कंज्यूमर तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। बिना एडवर्टीजमेंट के आज की डेट में ट्रेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो कंपटीशन है, आप सब समझोगे, वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में अगर मैं ये सोचूं कि मैं एडवर्टीजमेंट ना करूं तो ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे तो बेटा जी छोटा सा दुकानदार भी एडवर्टीजमेंट करता है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। तो अगर आप अपने ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हो और कंज्यूमर तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, तो एडवर्टीजमेंट एक सर्विस है जिसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस सर्विस की बात करें तो बेटा जी दिस सर्विस रिमूव्स, ये सर्विस रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ, आप लन लगा लिया होगा दिमाग, स्टिल हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सोचो एडवर्टीजमेंट ना होती, एक बारी को सोचो, अगर एडवर्टीजमेंट ना होती तो कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती? आपको कैसे पता चलता कि एप्पल का कोई नया फोन आ रहा है? आपको पता ही ना चलता।
बढ़िया हो जाता, ना पता चलता, ना लेने जाते, ना सिरदर्दी होती। तो द थिंग इज एडवर्टीजमेंट की मदद से ही ट्रेड प्रमोट होता है और कंज्यूमर तक सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। और ये सर्विस हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहली ट्रांसपोर्टेशन जो दूर करती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, रट लो इसको। वेयर हाउस जो दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, बैंकिंग जो दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस जो दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, और एडवर्टीजमेंट जो दूर करती है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 5 सर्विसेज है। एक और लास्ट 6th सर्विस, last 6th service, that is wholesaler and retailer। कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है हमें? होलसेलर एंड रिटेलर। शिवांश आपको म्यूट करना पड़ेगा बच्चे। चलो, होलसेलर एंड रिटेलर हमारी 6th सर्विस कौन सी होती है? होलसेलर एंड रिटेलर। अब इसमें क्या होता है? होलसेलर एंड रिटेलर, एक चीज ध्यान से सुनना, सामान बनाता कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से किसके पास जाता है? होलसेलर। कभी पढ़ी है भाई ये चेन? कुछ तो बोलो। होलसेलर से किसके पास जाता है? रिटेलर। और रिटेलर से किसके पास जाता है? कंज्यूमर, कस्टमर। एग्जैक्टली। तो अगर मैं होलसेलर और रिटेलर की बात करूं तो दे आर द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। यही तो प्रोड्यूसर एंड कस्टमर का लिंक है। एंड हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, and help to distribute goods from one person to another। अब ध्यान से पढ़ो इसको, from one person to another। होलसेलर एंड रिटेलर से इंपॉर्टेंट तो कोई है ही नहीं ट्रेड में। आप सोचो, होलसेलर और रिटेलर से इंपॉर्टेंट तो ट्रेड में कोई है ही नहीं। अगर मैं होलसेलर और रिटेलर को हटा दूं तो ट्रेड खत्म, क्योंकि बेटा जी प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर को देने नहीं आ सकता, उसके बस की नहीं है। कितने कंज्यूमर्स को देने जाएगा? आप सोचो, जहां पे कोका कोला बनती है आज तक आप वहां लेने गए हो? द आंसर इज नो, कोई नहीं जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर तक सामान पहुंचा ही नहीं सकता। कितने कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा? कोई लिमिट हो। तो इसलिए होलसेलर और रिटेलर का होना बहुत जरूरी है। वो ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स ट्रांसफर करते हैं और लिंक की तरह काम करते हैं। तो उनके द्वारा दी गई सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सर्विस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जो लोगों के बीच में रुकावट है ये उसको दूर करते हैं। दिस सर्विस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड पे है। आप फटाफट से ये 2 स्लाइड्स दोबारा देख लो। कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। कॉमर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम होता है बेटा जी ट्रेड, दूसरे का नाम होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। कॉमर्स इज इक्वल्स टू, याद है कुछ क्या पढ़ाया था? कॉमर्स इज इक्वल्स टू गुड्स प्लस सर्विसेज। आई होप सबको याद है। कॉमर्स इज इक्वल टू गुड्स प्लस सर्विसेज। और ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स आते हैं, ट्रेड मतलब गुड्स, और सर्विसेज कहाँ आती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आती हैं? सर्विसेज। ट्रेड कॉमर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है गुड्स। कॉमर्स इज इक्वल्स टू 2 पार्ट्स, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? गुड्स प्लस सर्विसेज। जो गुड्स वाला पार्ट है वो ट्रेड है, ये देखो, जो गुड्स वाला पार्ट है वो ट्रेड है, और जो सर्विसेज वाला पार्ट है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड के 2 पार्ट्स अपने दिमाग में लाओ फटाफट, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के 2 पार्ट, होलसेलर रिटेलर। एक्सटर्नल के 2 पार्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, सॉरी 3 पार्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो सर्विसेज ट्रेड में काम आती हैं, जिनके बिना ट्रेड संभव नहीं है। दोबारा सुन लो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो सर्विसेज ट्रेड में काम आती हैं और इनके बिना ट्रेड संभव नहीं है। दोबारा सुन लो,
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब वो सर्विसेज जो ट्रेड में काम आती है और इनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली सर्विस होती है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी होती है वेयर हाउस, ये हम दो पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन जिसकी मदद से आप गुड्स कैरी करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे आप सामान को स्टोर करते हो, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का टाइम अलग अलग होता है, तो इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। बैंकिंग एंड फाइनेंस पैसे के लेन देन में मदद करती है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। इंश्योरेंस गुड्स को प्रोटेक्ट करती है और बिजनेस के रिस्क को मिनिमाइज करती है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। एडवर्टीजमेंट आपके व्यापार को प्रमोट करती है और इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाती है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। होलसेलर एंड रिटेलर आर दी टू पर्संस जो लिंक की तरह काम करते हैं, तो ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो दे रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। बोलिए बेटा जी, कोई डाउट है तो फटाफट। अगर मुझे एक छोटा सा चार्ट बनाना हो, आदत है ज्यादा पढ़ाने की बार बार, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है जी, कि आपको समझ में आ जाए। देखो मेन टास्क ये है, कॉमर्स के दो टाइप्स, क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। सबसे पहला टाइप ट्रेड, कितनी बार लिखोगे, लिखेंगे बेटा जी जब तक याद नहीं होगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स इज इक्वल्स टू, याद करो बार बार बोलो याद हो जाएगा, कॉमर्स इज इक्वल्स टू गुड्स प्लस सर्विसेज। सिर्फ ट्रेड के अंदर क्या आते हैं, गुड्स, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर क्या आती है, सर्विसेज, ठीक है जी। अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड है, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक होता है हमारा इंटरनल ट्रेड, एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, यही पढ़ाया था। इंटरनल ट्रेड के कितने पार्ट्स होते हैं, बोलिए बोलिए, जिसे आता है फटाफट बोलो। 2 parts, शाबाश। और एक्सटर्नल, रिटेलर, wholesaler and retailer, वेरी गुड। और एक्सटर्नल के 3 parts, इंटरनल का import, export, एग्जैक्ट, wholesaler और retailer, इंटरनल का W और R, होलसेलर एंड रिटेलर। एक्सटर्नल का I से हो गया इंपोर्ट, X से हो गया एक्सपोर्ट, और ये हो गया आपका इंटरपोर्ट। ये मैं लिख देती हूँ, पहले भी मेरी स्पेलिंग गलत हो गई थी, इंटरपोर्ट, ठीक है जी। तो वी हैव 3 थिंग्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान बेचना, और इंट्रापोर्ट मतलब मंगा के फिर किसी और देश को बेच देना, ठीक है जी। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सर्विसेज आती हैं, ठीक है, ये पढ़ाया था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सर्विसेज आती है, कितनी सर्विसेज आती है बच्चे, 6। सबसे पहली सर्विस करो, याद करो, बोलिए बोलिए बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन, transportation, दूसरी सर्विस warehouse, वेयरहाउस, तीसरी सर्विस banking बैंकिंग, and finance, बैंकिंग एंड फाइनेंस बोल लो चाहे बैंकिंग बोल लो, एक ही बात है। चौथी सर्विस हो जाएगी हमारी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, पांचवी सर्विस आएगी हमारी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एक ही बात है। और लास्ट सर्विस आएगी 6th सर्विस, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर। चलो अब एक आंसर दीजिएगा फटाफट से आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन दूर करता है, जल्दी से। एडवर्टाइज, नहीं होलसेलर और रिटेलर। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, होलसेलर एंड रिटेलर। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन दूर करता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ट्रांसपोर्टेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम वेयरहाउस, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होलसेलर एंड रिटेलर। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज बैंकिंग एंड फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस, और हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन
Hindrance of information. एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, तो वी हैव 6 सर्विसेज। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है जी, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वो आपको बोलेंगे एक्सप्लेन ट्रेड, तो आप इधर वाला एक्सप्लेन करोगे, है ना, ऐसे ही करोगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही। अगर वो आपको बोलेंगे एक्सप्लेन ट्रेड, तो ये वाला एक्सप्लेन करना है। अभी मैं बहुत अच्छी बात कहूंगी, ठीक है। एक्सप्लेन ट्रेड बोलेंगे तो ये वाला एक्सप्लेन करना है। अगर वो बोलेंगे एक्सप्लेन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो ये वाला एक्सप्लेन करना है। अगर वो बोलेंगे एक्सप्लेन सर्विसेज, तो ये वाला एक्सप्लेन करना है। अगर वो बोलेंगे एक्सप्लेन गुड्स, तो वो वाला एक्सप्लेन करना है। अगर वो बोलेंगे एक्सप्लेन कॉमर्स, तो पूरा एक्सप्लेन करना है। ये तो दीदी पता था, ठीक है। लेकिन बेटा जी, ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, बहुत ध्यान से बात को सुनना है, बहुत ध्यान से। ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, इसी क्वेश्चन का एक नाम और होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का दूसरा नाम होता है फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो अगर वो आपसे पूछेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स, तो ऐसे परेशान से मत हो जाना कि ये क्या पूछ लिया, ये तो दीदी ने पढ़ाया ही नहीं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये लो, मैं आपके लिए यहाँ तक इसे लिख देती हूँ। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अगर आपसे वो पूछते हैं कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्स एक्सप्लेन करो, मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जो 6 आपने पढ़े हैं ना बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। क्लियर है? ये हमारा पूरा टॉपिक है कॉमर्स। अब हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए? हमारा एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स हो गया, हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस हो गया, थर्ड में क्वेश्चन में हमारा इंडस्ट्री पूरा हो गया, हमारा बिजनेस रिस्क हो गया, प्योर, स्पेकुलेटिव, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिकल, अदर, और एक ही हमारा टॉपिक खत्म हो गया, व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स मींस गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स हैज 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। पूछेगा कोई डाउट है तो, नहीं तो इसको फटाफट से नोट करो, बी क्विक। दी कम्युनिकेशन भी एक तरह से सर्विस हो सकती है ना? बेटा जी, एडवर्टीजमेंट ही कम्युनिकेशन है। ओके जी। आप में से कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे, अगर उन्हें भी कोई डाउट है तो बताइए। ये हमारी 6 सर्विसेज हैं, ये देखो, यहाँ से नोट करो इसको, बी क्विक। ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस तो पहले ही हो गया था। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना ही होता है आपके हिसाब से? मतलब अगर किसी ने बिजनेस खोला है तो भाई इससे पैसा कमाने के लिए खोला है, और बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न मनी, मनी, मनी एंड मनी एंड मनी एंड मनी। ठीक है जी। और बिजनेसमैन कुछ नहीं चाहता, बिजनेसमैन पागल होता है, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, और बिजनेसमैन का एक ही मकसद है, टू अर्न मनी, इसके अलावा कुछ और सिर्फ फॉर बेटर फ्यूचर। बेटर फ्यूचर। बेटर फ्यूचर, ठीक है। बेटर फ्यूचर के लिए क्या करना है? टू प्रोवाइड सर्विस। ठीक है। अच्छा, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं बेचारे, बिल्डिंग रेपुटेशन भी। वेरी गुड, गुडविल बनाना, रेपुटेशन बनाना, ठीक है, ये भी बिजनेस का एक पर्पस होता है। अच्छा, वैसे जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जब आप बिजनेस करते हो तो यू यूज टू हैव सो मेनी एम्प्लॉइज, तो आपके पास जो एम्प्लॉइज है उनके लिए आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब ठीक है, मरे जिए, हमें क्या, उससे हमें क्या लेना देना, हमें मतलब है अपने पैसे से, ठीक है जी, ऐसा तो नहीं है ना। यानी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हमारे एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ होते हैं। मैं आपकी थोड़ी सी लाइन चेंज करना चाहती हूँ कि ये आपने सब कुछ सही बोला, लेकिन बेटा जी आपने जो भी बोला सब अपने लिए बोला,
आपने बोला ही नहीं कि हाँ दीदी जो हमारे एम्प्लॉइज है हमें उनके लिए भी कुछ अच्छा करना है, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। लेकिन बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, अब आप उसका पालन करो या ना करो दैट्स अप टू यू, लेकिन बिजनेस का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, आपने ये भी नहीं बोला कि हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम सोसाइटी में कुछ अच्छा करें। हाँ ठीक है, रेपुटेशन बोला आपने, लेकिन कुछ चैरिटी वगैरह करें, कुछ दान पुण्य भाई, है ना। जैसे बिजनेसमैन तो रिटायर भी नहीं होता, तो सारी जिंदगी पाप करने हैं हमें। तो टू बी एन ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है बच्चे। एक अपने लिए, एक सोसाइटी के लिए, और एक हमारे यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉइज के लिए। तो बिजनेस में 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, ये क्वेश्चन तो आप 12th में भी पढ़ोगे। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरे होते हैं सोशल, सोशल वाले हो गए सोसाइटी के लिए, और तीसरे होते हैं पर्सनल, पर्सोनल बोलते हैं इनको। पर्सोनल क्या हुआ अभी? पर्सोनल मतलब होता है जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं, मैं लिख देती हूँ, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉइज। ठीक है बेटा जी, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो जो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें से ऑर्गेनाइजेशनल तो हमारे वाले हो गए कि हमारे को अपने लिए क्या क्या करना है, और मेन तो हमें अपने लिए ही करना है क्योंकि हमने बिजनेस अपने लिए खोला है, सोसाइटी के लिए नहीं, ये मैं मानती हूँ। ठीक है जी, और दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे सोसाइटी के लिए और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे हमारे एम्प्लॉइज के लिए भी होते चाहिए। अच्छा जी, अब मेरे अपने लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आपने सबसे पहला आंसर बिल्कुल सही दिया, मैं भी एज इट इज कॉपी कर दूंगी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा अपने लिए होना चाहिए प्रॉफिट, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। और प्रॉफिट मीन्स टू अर्न रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, ये हमें बहुत अच्छी लाइन मिली थी, हमने भी लिख दी। ठीक है जी, टू अर्न रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा जी, तो ज्यादा कमाना खर्चों से ऊपर, मतलब अगर मेरा खर्चा 15,000 है तो मुझे उससे ज्यादा कमाना है, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो टू अर्न रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस एंड द प्रॉफिट इज समथिंग विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। ये तो बेटा जी हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो कुछ है ही नहीं, ये तो सबसे मेन होता ही होता है, और उस ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक ऑब्जेक्टिव और होता है, ये भी आप सबने बताया, जो आपने बताया मैं तो वही लिख रही हूँ। एक ऑब्जेक्टिव और होता है जो आप में से किसी ने बोला था कि फ्यूचर के लिए ग्रो करना और समथिंग लाइक दैट, जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अच्छा, प्रॉफिट पता है क्या होता है? जो जनरली मनी के टर्म्स में होता है, पैसा पैसा पैसा, दैट इज प्रॉफिट, कि आपको कितना पैसा कमा रहे हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर है? और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का ग्रोथ। अब व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स कि आप कितना अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे हो, यहां लिखूंगी। ग्रोथ मीन्स कि आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपैंड कर पा रहे हो, कितना बढ़ा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं तो मतलब आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। छोटा सा ही बनाना है, इन सब चीजों का बढ़ना। एक सेकेंड, सॉरी, अभी बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी पहले समझा दो। नंबर ऑफ फर्म्स, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले आप 2 प्रोडक्ट बेचते थे, आज आप 5 तरीके के प्रोडक्ट बेचते हो। जब रिलायंस नया आया था तो सिर्फ पेट्रोल बेचता था, उससे पहले आयरन के बिजनेस में आया था। आज की डेट में देख लो, रिलायंस के कपड़े, रिलायंस के जूते, रिलायंस के फ्रूट्स, रिलायंस के वेजिटेबल्स, रिलायंस का जियो, रिलायंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस का कंस्ट्रक्शन। ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिलायंस की नहीं है? उसे बोलते हैं ग्रोथ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ फर्म्स, ये देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब आपके यहाँ 10 लड़के काम करते थे, आज आपके यहाँ 50 लड़के काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बेटा जी, बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज ग्रोथ। ये एरो दिख रहा है, ये मैटर करता है। तो बिजनेस का
दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ फर्म्स बढ़े, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े। जैसे प्रॉफिट मनी के टर्म्स में होता है, जैसे प्रॉफिट मनी के टर्म्स में होता है, बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ नंबर के टर्म्स में होती है। जैसे प्रॉफिट मनी के टर्म्स में होता है, वैसे ही ग्रोथ नंबर के टर्म्स में होती है कि आपका नंबर्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, तो मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। और बेटा जी बिजनेस में प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन प्रॉफिट के कमाने के साथ साथ आपको क्या करनी है, ग्रोथ। आपका बिजनेस बढ़ना भी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक ही आप इतने सालों से, एक सेकेंड, ठीक है जी। तो अगर आपका बिजनेस सेम ही लेवल से चल रहा है, सेम स्टैटिस्टिक्स से चल रहा है, तो दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस कि मैं हर साल, बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर साल 10 बच्चे पढ़ाती हूँ, 10 बच्चों से मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं। सिंपल सी बात करते हैं, खर्चा आता है मेरा 2,000 का, 8,000 रुपए मुझे बच जाते हैं। दिस इज प्रॉफिट। अगर मैं हर साल यही करती हूँ तो आप क्या कहोगे कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा? हो रहा है। क्या दीदी कमा नहीं रही? कमा रही है। लेकिन ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका बिजनेस को बढ़ाना। आपने पिछले साल 10 बच्चे पढ़ाए, इस साल 12, फिर 15, फिर 20, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो बिजनेस में प्रॉफिट भी करना है, ग्रोथ भी करनी है। और तीसरा जो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस चलाते हुए बेटा जी, दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल भी आप लोगों ने बोल दिया था, बस आपके वर्ड्स अलग थे। आपने सर्वाइवल को बोला था रेपुटेशन, दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना, मार्केट में लॉन्ग टर्म तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना विद इन कॉम्पिटिशन। आप सब जानते हो कि बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बताने की जरूरत नहीं है। हर बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो जब बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक अपनी पोजीशन को क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कि आप कितने लंबे खिलाड़ी हो, कितने लंबा आप टिकोगे मार्केट में, है ना। ऐसे कुछ बिजनेसेस आपने सुने होंगे, आते हैं और बंद हो जाते हैं। तो जो बिजनेसेस आते हैं और बंद हो जाते हैं वो क्या नहीं कर पाते, मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि कुछ कंपनियां आती हैं और बंद हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं लगता अच्छा ये भी आया था, ये कौन था। तो द थिंग इज, ऐसा होता है ना कई शहर में, जैसे आप हरिद्वार में रहते हो तो बहुत सारी दुकानें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता अच्छा कब बंद हो गई। यानी कि वो मार्केट में क्या नहीं कर पाई, सरवाइव नहीं कर पाई, लॉन्ग टर्म तक अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाई, जिसको आप गुडविल, रेपुटेशन कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा जी। तो एज अ बिजनेसमैन आपको 3 चीजें कमानी है। पैसा तो कमाना ही है, ठीक है। दूसरा, आपको नंबर्स में ग्रोथ करनी है ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा, यू मस्ट हैव अ गुडविल, यू मस्ट हैव अ रेपुटेशन इन द मार्केट। तो ये बिजनेस के 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। इधर देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल और पर्सनल हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल है, और ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है 3 चीजें कमाना। ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है 3 चीजें अर्न करना, एक तो प्रॉफिट, एक ग्रोथ, और दूसरा सर्वाइवल। प्रॉफिट मीन पैसा कमाना, ग्रोथ मतलब नंबर्स में इंक्रीमेंट करना, और सर्वाइवल मतलब लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना, कंपटीशन के बीच में हार नहीं माननी, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हर बिजनेसमैन के होते हैं, ठीक है बेटा जी। सोशल और पर्सनल हमारे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अभी आप फटाफट से ऑर्गेनाइजेशनल नोट कर लो, और सोशल और पर्सनल हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। एरो सेट कर ले, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेसमैन के, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। ठीक है जी, आई होप क्लियर। अंश, अर्जुन, देव, हर्षिता, नवजोत, अमन, कोई डाउट है? शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, एनीबॉडी? नहीं है तो बेटा जी यू कैन लीव। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कल।